हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के बारे में, और वो भी 10 पॉइंट से हम सीखने वाले हैं। पहले मैं उन 10 पॉइंट के बारे में बात करूं, उससे पहले हम जान लेते हैं मेंटली और इमोशनली पर्सन स्ट्रॉन्ग बनते कैसे हैं और वो बंदा होता कैसा है। हमने तो बात कर लिया कि हमें इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन वो बंदा होता कैसा है, वो बंदे के अंदर क्या खूबी होती है जिसके वजह से वो इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता होता है। क्या वो बंदा दुनिया से अलग दिखता है या उस बंदे के अंदर कोई अलग क्वालिटी है जिसकी वजह से वो मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है। मेंटली और इमोशनली बंदा वो होता है जिसके पास चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी बुरे परिस्थिति से हो, कितनी भी तकलीफें हो, उसको एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं, इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल सकता हूं और निकल के अपने आप को मैं साबित करके दिखाऊंगा। पढ़ाई करने के दौरान उसका जब एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद वो फेल हो गया। अगर वो बंदा ये सोच के बैठ गया कि यार मैं तो फेल हो गया, मैं फिर से मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, ये होता है एक मेंटली और इमोशनली वीक बंदा। वही बंदा अगर ये उस जगह पे सोचता कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इस बार फेल हो गया हूं, फिर से प्रयास करूंगा, 1 साल भले ही मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर से दोबारा मैं पास होकर वजह से वो अपने आप को साबित कर पाया कि चलो ठीक है, 1 साल और मेहनत करेंगे और उस पर काम करेंगे, अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। ये होता है एक मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा। सा एग्जांपल आप लोग को देता हूं। एक बिजनेसमैन था, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास हर एक चीज था, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था, अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा था, कमाई भी हो रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका बिजनेस घाटे में चला गया। अब वो घाटे में जाने की वजह से वो मेंटली और इमोशनली वीकनेस फील करने लगा और अपने आप को कमजोर समझने लगा। एक दिन उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। अब फांसी लगाने के बाद क्या वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई? नहीं। उसी जगह पे एक और बिजनेसमैन था, वो भी, उसका भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे खासे बिजनेस कर रहा था, उसका बहुत सारा वो था, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था। लेकिन उस सबका सिचुएशन एक बराबर नहीं होता, सबका बुरा समय आता है, सबका अच्छा समय आता है। समय हमेशा बदलता रहता है और बदलने की वजह से एक दिन उस व्यक्ति का भी बुरा समय आया। बुरा समय आने के बाद उसका भी सारा कुछ घाटे में चला गया और सारा कुछ घर द्वार, गाड़ी, बंगला सब कुछ बेच दिया। बेच के अपने बिजनेस को बचाने का प्रयास किया, लेकिन लास्ट में नहीं बचा पाया। लेकिन उस बंदे ने अपने आप को संभाले रखा और एक दिन क्या हुआ, उसके बच्चे एक गरीब परिवार के बच्चे के साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और खेल रहे थे, हंस रहे थे, सब कुछ मौज मस्ती कर रहे थे। उस बंदे ने देखा कि मेरे बच्चे गरीब परिवार फैमिली के साथ में रोड पे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसको ये चीज समझ में आया कि ये बंदा अगर गरीब परिवार का होके इतनी मेहनत करके अपने आप को, अपने परिवार को पाल पोस कर रहा है, तो मैं भी अपने आप को साबित कर सकता हूँ। क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था, उसका बिजनेसमैन का दिमाग था। उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया और मेहनत करके अपने काम को फिर से बिजनेस को शुरू किया। 3 से 4 साल के बाद उसने अपने बिजनेस को फिर से दोबारा उसी तरह से खड़ा कर दिया जिस तरह से उसका बिजनेस चल रहा था, और अपने आप को जो उसने खोया था 3 से 4 साल पहले, उसने फिर से दोबारा उस चीज को अचीव कर लिया। क्योंकि अचीव करने के बाद उसको समझ में आया कि अपने लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अपने लाइफ में कभी भी आपको समझ में आना चाहिए कि इमोशन और मेंटली दोनों स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आप लोगों को दोनों चीजें बताई हैं। हमें देखते हैं कि यार बंदा बहुत पैसा वाला है, बहुत वो है, बहुत ऐसा है, वैसा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर कितनी तकलीफें हैं, कितनी दिक्कतों का सामना किया है, उसके सिचुएशन को अगर हम जानेंगे तो शायद हम जिस प्रोसेस से वो गुजरा है उसी प्रोसेस से गुजार के हम खुद को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में 10 पॉइंटों के बारे में आगे बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। कमजोर से कमजोर बंदा भी होगा ना, अगर इस वीडियो को पूरी बेहतर तरीके से देख लिया और उसको समझ लिया तो अपने आप का आज से वीडियो के एक एक शब्द को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है और अपने आप से वादा करना है कि मुझे मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा, अव्वल दर्जे का बंदा बनना है। When yourself
जो होना था भाई वो हो गया। आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास बंगला नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना ही इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, ना ही आपके साथ आई हैं, ना ही आपके साथ जाएंगी, क्योंकि आपके साथ आप जब तक हैं तब तक ही ये आपके साथ हैं। आप जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उस दिन के बाद आपका ना ही कुछ यहाँ पे है, ना ही आने वाले टाइम में कुछ होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारा सब कुछ है और हमारा ही सब कुछ रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ ना कोई पैदा हुआ है, ना ही आपके साथ कोई सामान आया है, ना ही आपके साथ कोई सामान जाएगा। आप जितना भी यहाँ पे काम करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे मिलेगा। जब तक आप रहेंगे उतना ही आपके साथ रहने वाला है। आज आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं। मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनने का दूसरा सबसे बड़ी पॉइंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने टाइम को फिजूल के खर्चे में मत लगाइए, क्योंकि आपके साथ में दो चार दोस्त होंगे जिनके वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। आप कहीं अपने दोस्त के यहाँ चले गए और कोई बुला लिया, वहां चले गए, आप फालतू में बैठे, तो जाहिर सी बात है कोई भी बुला के अपना काम कराएगा। आप अपने टाइम का मैनेज करना सीखिए, क्योंकि आपका टाइम आपको पैसा कमा के देगा। आप ही का टाइम के वजह से लोग अक्सर आगे बढ़ते हैं, और अपने टाइम का जो सही इस्तेमाल नहीं करता है वही इंसान अनसक्सेस होता है और फेल होता है। वही इंसान मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा नहीं बन पाता है, जो अपने टाइम मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा नहीं बनने का सबसे बड़ा रीजन यही है। और आपको अपने टाइम को सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अपने टाइम को सही से मैनेज करना सीखिए और उस पर काम करना सीखिए। अपने टाइम से एक शेड्यूल बनाइए, अपने लाइफ का एक शेड्यूल बनाइए। सुबह मुझे 4 बजे उठना है, सुबह हमें 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के मुझे ये काम करना है, उसके बाद में फिर दूसरा काम करूंगा, तीसरा काम करूंगा। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ा हैसियत होता है मेरे दोस्त। एक पावरफुल इंसान वही होता है जो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करता है, अपने टाइम का सही मैनेज करता है। मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा वही होता है जो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना जानता है। मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनने का तीसरी सबसे बड़ी पॉइंट है ब्रेकअप अर्ली मॉर्निंग। आपका ब्रेकअप अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप 9 बजे सो के उठोगे आपके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगा। आप देखोगे, आप महसूस किए होंगे, एक सुबह सुबह जब चिड़िया चहचहाती है उस वक्त का एनर्जी और उस वक्त का जो ताकत होता है ना, वो किसी और टाइम में वो ताकत नहीं मिलता है। आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठने का कोशिश करें और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको सुबह पहले आपको उठना है। सूर्य की लालिमा दिखने से पहले आपको तैयार हो जाना है। तैयार होके इंतजार करना है कि कब सूर्यदेव निकले, सूर्य निकले और मैं भी तैयार हूं, सूर्य तैयार है। अब दोनों मिलके अपने टाइम को, अपने दिन को बेस्ट बनाना है। बेस्ट बना के अपने लाइफ में और भी बेस्ट बनना है, क्योंकि मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा वही होता है जो मॉर्निंग में उठ के अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि वही उसकी आदतों की वजह से लोग अक्सर करके नाकामयाब होते हैं और फेल होते हैं अपने। मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनने का चौथा सबसे बड़ी बात है ट्रैक योर माइंड। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर शांति रखता है, अपने आप में शांत रहना एक ऐसी शक्ति है। शांत रहने की वजह से आपको आपके दुश्मन भी आपके ऊपर अटैक करने के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा वही होता है जो अपने अंदर
शांत रहता है। क्योंकि रिएक्ट तो हर एक इंसान करता है, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ी सी भी कोई दिक्कतें आ जाती है, वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन एक पावरफुल इंसान हर बात पे रिएक्ट नहीं करता है। वो शांत मन से अपने अंदर एक विचार करता है, जिसके वजह से वो अपने लाइफ में बेहतर से बेहतर अचीव करता है। लाइफ में बेहतर से बेहतर इंसान बनना चाहते हैं मेरे दोस्त, आपको अपने अंदर शांत रहना जरूरी है। अपने गुस्से को जो इंसान काबू कर लेता है वही इंसान सक्सेसफुल इंसान होता है। क्योंकि सक्सेसफुल इंसान कभी भी अपने गुस्से को बाहर नहीं आने देता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी बड़ी दिक्कतें आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन वो अपने या गुस्से को बाहर आने नहीं देता है। चौथी सबसे बड़ी बात है चेंज योर सेल्फ, खुद को बदलो। अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है, अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। आप अपने स्टाइल वाले जमाने में आपको चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस जमाने में खुद को बदलना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद को नहीं बदलता है, दुनिया उसको बदल देती है। आज आप कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मेरे दोस्त। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, क्या लगता है एक नदी को देखे होंगे, नदी को कभी उसका वो बदल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसको बदलने के लिए आपके पास उतनी ताकत नहीं है। लेकिन उसके धारा को बदल सकते हैं। अगर छोटा सा नाला है, उस नाले से पानी नदी का जा रहा है, उसको बदलने के लिए आप इधर से उधर कर सकते हो, उधर से उधर कर सकते हो। अगर इधर करोगे तो आपका यहाँ बाढ़ आ जाएगा। अगर इस साइड कर रहे हो, आपके खेतों में फसल लगी है, फसल भरी पड़ी है, वो खराब होने का डर होता है। लेकिन मेरे दोस्त, बदलाव ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बदलाव लाइफ का सबसे बड़ा एक ऐसा पावरफुल स्टेप है कि इंसान अगर अपने अंदर बदलाव ला लेता है, वही इंसान अपने आप में मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनता है। और अपने मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनने का सबसे बड़ी बात छठवीं है, अपने साथ समय बिताए। कुछ समय बिताना अपने साथ जरूरी है, क्योंकि अपना समय बिता पा रहे हो तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बना पाओगे। तुम कुछ बनना चाहते थे, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते थे, लेकिन उसका क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहां तक पहुंचे, कितना प्रोग्रेस किए, कितनी सक्सेस अचीव किए, कितने अपने लाइफ में ग्रोथ किए, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जब बुला लिया, अगर गर्लफ्रेंड 2 बजे रात को बुला दे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन अभी इतना ठंड पड़ रहा है ना, इतने ठंड में भी अगर गर्लफ्रेंड फोन करके बोल दे, यार आ जाओ, इस खलिहान में मैं पहुंच गई हूं, इस खेत में मैं पहुंच गई हूं, कोई भी नहीं है, तो एक आप नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं आऊंगा। कुछ भी हो, जाओगे जरूर। आपको बेहतर से बेहतर अपने मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनना है। आपको तो अपने लाइफ में अपने आप के साथ कुछ समय बिताना जरूरी है, और अपने आप को कुछ समय देना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनने का 7वीं सबसे बड़ी बात है, मेहनत करो भैया। क्योंकि मेरे दोस्त, बगैर मेहनत का कुछ भी नहीं होता। एक किसान अगर खेती लगाता है, क्या उसमें मेहनत नहीं लगती है? एक गरीब मजदूर अगर दिन भर अगर काम ना करे, मेहनत ना करे, क्या उसके परिवार का घर चलेगा? उसके परिवार में कोई खाना खा पाएगा? उसका परिवार चलेगा? नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, मेहनत करना जरूरी है। आपको अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है और अपने लाइफ में बड़े गोल अचीव करने हैं, तो आपको मेहनत करना जरूरी है। अपने लाइफ में बेहतर से बेहतर बनने के लिए आपको मेहनत करना जरूरी है। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि मुझे मेहनत करना कहाँ है और कितनी मेहनत करनी है कि अपने लाइफ में मैं बेहतर से बेहतर बन पाऊं। एक मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा उसको तय कर सकता है, और उसको पता होता है कि अपनी मेहनत को कब और कहां और कितनी करनी। मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनने का 8वीं सबसे बड़ी बात है सोचना।
सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। जब आपका पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, आप जब पॉजिटिव सोचोगे तभी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ी पॉजिटिव अचीव कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि हम सोचने को तो सोचते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं समझ में नहीं आता है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ऐसा हो जाता तो हो जाता। काम नहीं करना है, बैठे रहना है, बैठे बैठे सिर्फ सोचना है कि क्या हो, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, मेरे पास गाड़ी हो जाता, बंगला हो जाता, पैसे हो जाते, और भी सारी चीजें हो जाती, मैं इंडिया का राष्ट्रपति बन जाता। सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से मेरे दोस्त आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। दूसरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने का मतलब ये हो गया अपने लाइफ को स्पॉइल करना। और अपनी लाइफ को टाइम पे, अगर आप सुबह 10 बजे सो के उठोगे, क्या लगता है आप पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आएगी? कभी नहीं आएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त सबसे बेस्ट टाइम वही है अर्ली मॉर्निंग, जो सोचने का सबसे बेस्ट समय है। और सक्सेसफुल इंसान अर्ली मॉर्निंग ही सुबह उठ के अपने काम में लग जाते हैं और अपने ध्यान में लग जाते हैं और सोचते हैं कि आगे आज के दिन मुझे क्या करना है, आने वाले टाइम में मुझे क्या करना है, कुछ बेहतर करना है। और कुछ बेहतर करके सोचना है तो कुछ ऐसा सोचिए कि आने वाले कुछ समय के बाद आपका वही सोचा हुआ चीज आपको बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट आए। मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनने का 9वां सबसे बड़ी बात है हैप्पी रहना। अपने लाइफ में हमेशा खुश रहना जरूरी है। अपने लाइफ में खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खुश रह पाएगा नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त आपके वजह से आपका परिवार चल रहा है, तो आपको अपने लाइफ में बेहतर से बेहतर बनने के लिए आपके अपने आप में खुश रहना जरूरी है। और स्ट्रोंग बंदा बनने का सबसे बड़ा पॉइंट 9वीं है अपने आप को खुश रखना। क्योंकि मेंटली और इमोशनली बंदा अपने आप को स्ट्रोंग तभी बना पाता है जब वो अपनी लाइफ में हमें हर वक्त हर समय अपने आप को हैप्पी मोमेंट में जीता है, खुशियों के साथ जीता है। चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, लेकिन वो अपने आप में खुश रहता है। खुश होके अपने लाइफ में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है। आखिरी सबसे बड़ी पॉइंट 10वीं है मेडिटेशन। मेरे दोस्त आपको अपने लाइफ में बहुत बड़ी गोल है, बहुत बड़े सपने हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको मेरे दोस्त आपको सुबह उठ के मेडिटेशन कम से कम कुछ नहीं 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट जितना हो सके उतना आप करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ही ताकत है। मेडिटेशन में बहुत बड़ी ताकत है मेरे दोस्त। जो इंसान मेडिटेशन अपने आप में करता है वो मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा बनता है। क्योंकि मेरे दोस्त मेडिटेशन के वजह से आपका मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग होता है, और या तो आप अपने लाइफ में बेहतर से बेहतर कर पाओगे, अपने लाइफ में हर वक्त ग्रोथ करोगे। क्योंकि मेरे दोस्त आप अगर अपने आप में मेडिटेशन करोगे तो आपको सुबह उठो, जब आप सुबह 4 बजे उठ के अपने आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, आपका पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। आपका आने वाली कामयाबी आपको अगर 1 साल में मिलने वाली थी, तो आप यकीन मानो आपको 8 महीने में जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आपने अपने आप को समय देना और अपने आप में मेडिटेशन करना, अपने आप में सोचना और समझना सब कुछ शुरू कर दिया है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली आपके पास वो जरूर आएगा। बाकी अगर वीडियो पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।